नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। तमाम अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी। घने जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के वक्त परिसर में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर काफी हद तक हो चुकी है बातचीत। होर्मुज डल डमरू मध्य को फिर से खोलना समझौते का हिस्सा बताया। गर्मी और लू की दोहरी मार से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट किया जारी। और भारतीय एथलीट गुरिंदर बीर सिंह ने रचा इतिहास। फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और मार्को रूबियो शामिल होंगे। रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिकी दृष्टिकोण साझा किया। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के भारत दौरे पर साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये साफ तौर पर यूएस इंडिया रिश्तों के लिए एक अहम पल है। काफी समय हो गया कि जब मार्को रूबियो जैसे किसी सीनियर अधिकारी ने भारत का दौरा किया हो। ये जरूरी है कि वह इस क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं और ये बात कि रूबियो क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां हैं और यह दिखाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्वाड के लिए कमिटेड है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस साल के आखिर में किसी समय भारत आने और आपको बता दें कि शायद आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में गंभीर मुगलान के डोरी माल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन जारी है और इस क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। जब संयुक्त टीमों ने तलाशी अभियान चलाया तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कड़ी कर दी ताकि आतंकवादी भाग न सकें और मौके पर अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है और वरिष्ठ अधिकारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं और ये एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, लिहाजा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
और त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंच चुकी है, जहां त्विषा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर एम्स दिल्ली ने 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। भोपाल एम्स में वीडियोग्राफी के साथ शव परीक्षण की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। आपको बता दें कि 12 मई को त्विषा शर्मा का शव भोपाल के कटारा हिल्स स्थित सरुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इससे पहले पुलिस ने रिटायर्ड जिला जज और उनके वकील बेटे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए सोमवार को इस केस को सूचीबद्ध किया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास एक बार फिर से सुरक्षा को चुनौती देते हुए गोलीबारी की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति व्हाइट हाउस के पास स्थित सुरक्षा चेक पॉइंट पर पहुंचा और वहां तैनात अधिकारियों पर गोली चला दी। सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पश्चिमी गेट के नजदीक स्थित चेक पॉइंट पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी और उसने करीब 20 राउंड गोलियां चलाईं और सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर ढेर हो गया। जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। गोलीबारी में एक नागरिक के घायल होने की भी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान समझौते पर पहुंचने के लिए काफी करीब है और जल्द ही इस समझौते की आधिकारिक घोषणा होगी और होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलना इस समझौते का हिस्सा होगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फोन पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन समेत संबंधित पक्षों के नेताओं से एक बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये बातचीत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और शांति से जुड़े एक समझौता ज्ञापन से संबंधित रही और इस समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी सकारात्मक बातचीत का दावा किया। और देश के तमाम इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजधानी दिल्ली में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्व अनुमान जताया है। हालांकि कुछ स्थानों पर लू चलने की भी संभावना है और दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जैसलमेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य के अधिकांश शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस था और उससे अधिक बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और राज्य के कुछ क्षेत्रों में लू और कहीं-कहीं भीषण लू चलने का अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 26 और 27 मई के लिए कुछ हिस्सों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में
इसका असर देखने को मिल सकता है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्व अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में 28 मई तक लू की स्थिति जारी रहने का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारसुगुड़ा, संबलपुर और बुलांगीर जिलों में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है, जबकि बुलांगीर जिले के कुछ स्थानों पर रात में भी गर्मी रहने का अनुमान है। भारतीय फर्राटा धावक गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी की और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। गुरिंदर वीर 100 मीटर की दौड़ 10.10 सेकंड के कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ा और इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों और एशियन गेम्स के लिए भी टिकट पक्का कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।